इस वीडियो में हम लोग लारावेल के अंदर व्यू क्या होता है और इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और लारावेल के अंदर व्यू को किस तरीके से कॉल किया जाता है फ्रॉम द राउट एंड द कंट्रोलर, ये देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और इस तरीके से मैं आपके लिए बहुत सारी प्रॉपर गाइडेंस वीडियोस लेकर आता रहूँगा इस तरीके से, और इस तरीके से पूरा डीप मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड पे लेके चलूँगा और स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। और अब देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ व्यू इन लारावेल। मतलब कि लारावेल के अंदर व्यू क्या क्या मतलब होता है, व्यू क्या होता है बेसिकली। तो व्यू इज़ द पार्ट ऑफ MVC दैट हैंडल्स द यूज़र इंटरफेस। यानी कि व्यू पार्ट है किसका, मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी कि MVC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वो हैंडल क्या करता है, यूज़र के इंटरफेस को। बेसिकली जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जिसको UI बोलते हैं, UI यूज़र इंटरफेस, उसको मैनेज करता है और उसको हैंडल करता है। ठीक है, इसका मतलब है यानी कि जो भी आप वेब पेज देखते हो, जो आपका यूज़र इंटरफेस होता है, जो आपका वेब पेज दिखता है आपको सामने, जो भी वेबसाइट दिखती है, वो पूरी UI जो होता है उसका डिज़ाइनिंग से लेकर उसका कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें, वो हमारा व्यू होता है। तो व्यू का ही क्या काम है, व्यू का कि एक कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो हमारे 3 टर्म थे, हमने मॉडल को आगे देखेंगे, व्यू हमने पहले कंट्रोलर देखा था, अब व्यू देख रहे हैं। तो व्यू का मतलब सिंपली यहाँ पर यह कि जो UI को मैनेज करता है। ठीक है, सेकंड लाइन देखते हैं, इट शोज़ द HTML कंटेंट टू द यूज़र लाइक वेब पेजेस। व्यू का मतलब क्या है, व्यू का काम क्या है बेसिकली, ये हमारे UI को, यानी कि हमारा जो UI है उस पर हमारे वेब पेज को दिखाता है, यानी HTML के कंटेंट को दिखाता है हम लोगों को, यानी यूज़र्स को। यानी कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पर www.youtube.com या google.com या फिर facebook.com इस तरीके से आप लिखेंगे, तो जो पेज खुल कर आएगा वो हमारा एक तरीके से व्यू होगा, और वही हमको जो शो करता है वो है लारावेल का व्यू। तो उसी व्यू से हमारा वेब पेज ओपन होता है। ठीक है, Laravel views uses the blade templating engine with .blade.php extension, that is index.blade.php। आई नो ये आपको थोड़ा सा एडवांस लग रहा होगा, बट इतना भी कुछ है नहीं है इसके अंदर। मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। ये कहने का मतलब क्या है इसका। लारावेल जो व्यू है, जो हमारे अंदर लारावेल के अंदर व्यूज़ जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही गौर दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर्सर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। अब ये क्या होता है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, इसके जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगी। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो ब्लेड टेम्पलेट पर होगी। वहाँ पर मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, बट इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है, ठीक है, ये क्या करता है, .blade.php प्रोवाइड करता है। ब्लेड टेम्पलेट इंजन जो होता है वो हमारा नॉर्मल जो पेज हम .php के साथ बनाते हैं उसको ना बनाकर हम .blade.php करते हैं उसको, एक्सटेंशन को। अब ऐसा क्यों करते हैं वो आपको बताता हूँ। बेसिकली होता ये है कि जो लारावेल होता है वो हमको एक इस तरीके से एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है .blade.php, जिसको हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो व्यू होता है हमारा नॉर्मल, जो कि पेज होता है, जो हमारा UI है या HTML का पेज है या PHP का पेज है, वो थोड़ा सा उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है और नॉर्मल से थोड़ा सा एडवांस बना देता है, जिसके अंदर हमारे पास लारावेल के खुद के बिल्ट इन व्यू को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, जिस पे आप सारी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हो। उसमें किस तरीके से आपको कुछ इको कराना है, शो कराना है, वो सब के लिए एक लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेट के लिए सारे वो दिए गए हैं, मेथड्स दिए गए हैं। तो हम उसको आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आगे। तो जो लारावेल है वो हमारा ब्लेड टेम्पलेट इंजन को यूज़ करके हमारे व्यू को दिखाता है। ठीक है, इतना है इसका मतलब। नेक्स्ट है, ऑल व्यूज़ आर स्टोर्ड इन द resources/views/folder। यानी कि जितने भी हम व्यू बनाएंगे वो resources/views फोल्डर के अंदर होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट चलते हैं अपने डेमो प्रोजेक्ट पे। और अगर आपको नहीं पता, ये मैंने डेमो प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन कर रखा है और VS कोड के अंदर, जो कि हमने शुरू से जो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, तो वहीं से हमारा ये सब कुछ ओपन है। ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप मुझे फॉलो अलॉन्ग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपने बनाया होगा लास्ट। अब बात करते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर जो रिसोर्सेज फोल्डर है, देखिए मैंने जो ओपन कर रखा रिसोर्सेज फोल्डर, इसको और उसके अंदर जो व्यूज़ फोल्डर है इसके अंदर सारे व्यूज़ के जितनी भी व्यू फाइल होंगी, यानी जितने भी आपके वेब पेजेस होंगे, जो व्यू के फाइल होंगी, यूआई का पार्ट होगा, वो व्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें रखी जाएंगी। आप यहाँ पर फोल्डर भी बना सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से। तो चलते बात करते हैं हाउ टू मेक अ व्यू। अब देखिए व्यू को तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके भी बनाने के तरीके हैं। आप व्यू को दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि मैनुअली है। आप क्या कर सकते हो, हाथ से, अपने हाथ से बिल्कुल क्रिएट करोगे सारी चीज़ें। आप क्या करोगे, resources/views इस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बना लेंगे, व्यू वाली फ़ाइल, जो कि .blade.php आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो काम हो गया मैनुअली। तो पहले इसको करके देखते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जिस भी तरीके से समझ में आए या आपको जिस तरीके से भी इजी लगे वो फॉलो कर सकते हैं तरीका। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई शॉर्ट है या कुछ वैसा है, जो जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सीखने के लिए पर्पज़ से कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि कमांड लाइन से भी करके ट्राई कर लीजिएगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर आप बेटर होते जाएं, अपने कमांड आती जाए आपके लारावल सीखने पे, तो होता क्या है कि आप इसको लारावल की कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं। वो भी अभी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअली कैसे करेंगे व्यू को क्रिएट। तो पहला पॉइंट तो था हमारा, उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिसोर्सेज डायरेक्टरी में आना है। यानी कि जब भी मैं डायरेक्टरी या फोल्डर बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। आपको डायरेक्टरी के अंदर आना है। बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है डायरेक्टरी, वरना फोल्डर भी आप बोल सकते हो। तो हमें रिसोर्सेज के अंदर आना है, व्यूज़ के अंदर आना है, और व्यूज़ के अंदर ये जितनी भी फाइल पड़ी हुई हैं, मैं क्या करूँगा अभी 1 मिनट के लिए इन फाइलों को यहाँ पर डिलीट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लास्ट में जो हमने किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो मैं इन फाइल को डिलीट करता हूँ। अब ऐसा क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपको सारी चीज़ें शुरू से करके दिखानी है, इसलिए मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। बाकी आपके में है तो आप रख भी सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। डिलीट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे फॉलो अलॉन्ग करिएगा। अब बात करते हैं व्यू के जब फोल्डर पे आओगे तो अब इसके अंदर कुछ है नहीं है। देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक नया व्यू बनाने के लिए आप व्यू फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। जैसे कि मैं बनाता हूँ फ़िलहाल index.blade.php। अब ध्यान रहे यहाँ पर मैंने index.php नहीं किया है, index.blade.php किया है। अब ये ब्लेड यहाँ पर लगा रखा है मैंने। अभी आप बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिए। ब्लेड क्या है, कैसे, क्यों यूज़ किया है, ये सब पे आप बिल्कुल मत जाइए। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। ब्लेड के अगली भी टॉपिक पे आएंगे, अगली वीडियो में, तब बात करेंगे। फिलहाल देखिए index.blade.php मैंने लिखा है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये हमारा एक व्यू बन चुका है। तो ये था हमारा किस तरीके से पहला तरीका जो कि हमने यहाँ पर देखा। पहला तरीका है क्रिएट अ फाइल मैनुअली इन resources/व्यू फोल्डर। हमने मैनुअली बना ली इंडेक्स वाली फाइल। अब आप यहाँ पर मैनुअली भी बहुत सारी फाइल बना सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपको कि एक ही बनानी है, 2 बना सकते हो या ऐसा कुछ है नहीं। आप बिल्कुल आराम से किसी भी तरीके से पूरा प्रोजेक्ट भी आप व्यू बिल्कुल मैनुअली बना सकते हो व्यू के फोल्डर का। बट धीरे धीरे हम सीखना तो दोनों तरीके हैं, और कौन सा तरीका कहाँ पर यूज़ होगा वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब आपको सही लगे तो आप लारावल को, अगर आपको कमांड आती है तो कमांड से कर लीजिए। व्यू का अपनों को मैनुअली बनाना है तो मैनुअली भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। चलिए आगे देखते हैं। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी व्यूज़ बना सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो about.blade.php, contact.blade.php और admin.login.blade.php, आप कुछ भी बना सकते हो लाइक, ठीक है, मैनुअली। तो अब बात करते हैं सेकंड तरीके की, जो कि हमारा है क्रिएट अ व्यू बाय यूजिंग अ आर्टिशन कमांड। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कर रखा है, सेकंड वाले पॉइंट पे आर्टिशन कमांड को हाईलाइट कर रखा है। उसके नीचे एक पूरी कमांड दे रखी है जो कि हाईलाइटेड है। अब आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे नोटिस करेंगे कि मैंने आर्टिशन कमांड को हाईलाइट किया हुआ बोल्ड कलर से। अब क्या है कि ये आर्टिशन कमांड क्या है, मैं इसको इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो आएगा इसके ऊपर, इन शॉर्ट वीडियो आएगा, 4-5 मिनट का, ज़्यादा नहीं आएगा, बट 4-5 मिनट की वीडियो में आपको सब समझा दूंगा आर्टिशन कमांड क्या है। बस अभी आप मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग करिएगा इस ट्यूटोरियल के लिए।
तो हम क्या करेंगे, सेकंड तरीका, हम पहला तरीका था हमारा मैनुअली, सेकंड है हमारा आर्टिशन कमांड के थ्रू। तो वो आर्टिशन कमांड क्या है, वो ये है PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू, फिर है स्पेस में व्यू अंडरस्कोर नेम, यानी कि व्यू का नाम। आप यहाँ पर अगर जैसे माई व्यू है तो माई अंडरस्कोर व्यू कर सकते हो, कैपिटल में लिखोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं है। डैश लगाओगे तब भी चल जाएगा, बीच में कैपिटल लेटर में लिखोगे तब भी चल जाएगा। बट मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करेंगे, यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे जो आपको लारावेल ने कहा है, रिकमेंडेड वे है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लारावेल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है। तो आपको जब प्रोजेक्ट बड़ा हुआ तो आपको कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन बनाए गए होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस व्यू को हम किस तरीके से बनाएंगे, और एक वो भी कमांड के थ्रू। तो सीधा अपने प्रोजेक्ट पे चलेंगे। अभी देखिएगा, मैंने एक फ़ाइल बनाई थी मैनुअली index.blade.php। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ, एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। पहले के जो टर्मिनल है उसको ZSH के सामने देखिए, जो डस्टबिन का आइकन है वहाँ से किल का आपको बटन मिलेगा, बिल्कुल आप वहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ पर हैं, मैक पर हैं, चाहे आप लिनक्स पर हैं, चाहे किसी भी रहस्यमय आप OS के अंदर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कहीं पर भी आपको इसको ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप मुझे माफ़ करिएगा, आज थोड़ा सा मेरा जो थ्रोट है, गला है, थोड़ा सा आज थोड़ा डाउन है। पता नहीं आज मुझे थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही है, बट एनीवे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वाटर ले लेता हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, देखिए मैं रॉ रखता हूँ वीडियो को, मैं कोई एडिट नहीं लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो आपको भी मुझे पता चलता होगा कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो थोड़ा मेहनत लगती है, तो इसलिए मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतना सब कुछ सारा डीप ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो आगे देखते हैं, अब हमें आर्टिशन कमांड के थ्रू इसको रन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर कमांड देंगे और देखेंगे कि कमांड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो लिखते हैं हम अपनी कमांड को PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू, आपको इसी तरीके से लिखना है PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू, और अपने व्यू का नाम देना है। इस व्यू के बाद थोड़ा स्पेस है, फिर उसके बाद अपने व्यू का नाम देना है। जैसे कि मैं लिखूँगा अबाउट, और अगर अस लिखना है तो आप क्या करेंगे, अबाउट अस लिखना है तो डैश लगा के भी लिख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अंडरस्कोर लगाएं और अस लिखें। ठीक है, अबाउट अस। अब क्या करना है, जैसे ही आपने लिखा PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू अबाउट अस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर .blade.php एक्सटेंशन नहीं लगाना है। ध्यान रखें, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको index.blade.php हमने फाइल बनाई थी, वहाँ पर .blade.php लगाया था, वो मैनुअली में तरीका था, इसलिए हमने .blade.php लिखा था। अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू स्पेस अबाउट अस, और जैसे ही हम इसको लिखकर एंटर करेंगे, फाइल का नाम दे दिया हमने, जैसे ही एंटर करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली अबाउट अंडरस्कोर अस डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से फाइल बन चुकी है। ऐसा कैसे हुआ, ये है आर्टिशन कमांड का पूरा मैजिक, पूरा जादू। अब ये क्या कैसे जादू कर रहा है ये आप अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, उसके बाद मैंने बताया ना आपको, मैं आपको सारी वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप देखिएगा व्यू रिसोर्सेज व्यूज़ अबाउट अंडरस्कोर अस डॉट ब्लेड डॉट PHP क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसने क्या किया, इस कमांड ने व्यू को हमारे लिए बना दिया जिसका हमने नाम दिया था अबाउट अंडरस्कोर अस। ठीक है, चलिए मैं इसको टर्मिनल को यहाँ से एक बार डिलीट करता हूँ और बेसिकली वहाँ से इसको मिनिमाइज़ किया, और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अबाउट अंडरस्कोर अस डॉट ब्लेड डॉट PHP को ओपन करता हूँ, और अब आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक व्यू आ चुका है जिसमें एक डिव दे रखा होता है और बाय डिफ़ॉल्ट एक कमेंट दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग फैंसी। और आप यहाँ पर HTML:5 लिखेंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क लिख कर और टैब प्रेस करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा, यानी पहले से एक बना हुआ कोड आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और लिख देता हूँ यहाँ पर H1 के अंदर अब दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, ओके। अभी हमने यहाँ पर क्या करा, हमने देखा अपनी उस पर चलते हैं स्लाइड पे। तो पहला तरीका मैनुअली था, दूसरा तरीका आर्टिशन कमांड के थ्रू था।
तो दोनों तरीके हमने देखे और दोनों तरीके के साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने व्यू को बनाया, क्रिएट किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, कॉलिंग अ व्यू फ्रॉम द राउट एंड द कंट्रोलर। अब राउट और कंट्रोलर से कैसे व्यू को कॉल करेंगे? आप राउट के थ्रू भी कर सकते हैं और कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट राउट के थ्रू कब करना है और कंट्रोलर के थ्रू कब करना है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। और अब लास्ट तक वीडियो देखी होगी आपने, लास्ट से लास्ट वाली, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं देखिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फिर आप उसको जाके देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। राउट के थ्रू आप बिल्कुल नॉर्मल राउट के थ्रू डायरेक्टली आप जब व्यू के मेथड से कॉल करोगे, जो कि हमारा फर्स्ट अभी तरीका हम देखेंगे, तो उस तरीके से आप नॉर्मल स्टैटिक फाइल को ही आप कॉल करें, मतलब मोस्टली जब भी आपको कॉल करनी है, जिसमें स्टैटिक डायनेमिक डेटा ना हो या डेटाबेस से कनेक्टिविटी ना हो या मॉडल के थ्रू आप उसमें कोई चीज़ नहीं करना चाहते हो या कोई डेटा पास नहीं करना चाहते हो कंट्रोलर वगैरह से सारी चीज़ें करके, तब आप नॉर्मली फर्स्ट वाले तरीके को, फर्स्ट का जो ए मेथड है उसको कॉल करेंगे। नहीं तो आप हमेशा कंट्रोलर बना के करेंगे, ठीक है, अदरवाइज किसी भी केस में। चलिए बात करते हैं हमारा कॉल कैसे करेंगे। तो पहला मेथड है व्यू को कॉल करने का। कॉलिंग मतलब होता है सिंपली उसको यूज़ करना। अब व्यू को दिखाएंगे कैसे बेसिकली, ठीक है, वो दिखाने के लिए तो हमको राउट बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अब लिखा है कि यूजिंग राउट। अब क्या करेंगे, पहला तरीका यूजिंग राउट, उसका पहले तरीके में भी दो पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि डायरेक्टली कॉल अ व्यू बाई राउट कॉलन कॉलन व्यू मेथड, जिसके अंदर व्यू अंडरस्कोर नेम का मैंने बोला है, तो यहाँ पर व्यू का नाम आएगा और आप यहाँ पर लिखेंगे और इसको डायरेक्टली कॉल करेंगे। तो पहला तरीका देखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने राउट पे चलते हैं, web.php पे चलते हैं और इसको एक काम कर लेते हैं कि मैं ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। होता क्या है कि हमने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में देखा था, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हटा दूँगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोलर और ये कंट्रोलर भी हटा दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सिंपल तरीका, जो कि पहला था डायरेक्टली कॉल अ व्यू बाई राउट कॉलन कॉलन व्यू मेथड। अभी हमको क्या करना है, लिखना है राउट कॉलन कॉलन व्यू। और आपको पता है कि व्यू क्या करता है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पर सजेशन इसलिए नहीं आ रहा है अब इस वाली वीडियो से, अब सजेशन नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर रखा है। बेसिकली वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था सजेशन के लिए बेसिकली ट्यूटोरियल्स में, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर रखा है सजेशन के लिए। अब मैंने राउट कॉलन कॉलन व्यू लिखा और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, बेसिकली यहाँ पर मैं क्या दूंगा, सिंगल कोट के अंदर व्यू का नाम। तो हमारे व्यू का नाम था रिसोर्सेस व्यूज़ और index.blade.php। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मेरा आज गला डाउन है। तो इंडेक्स डॉट, अब सॉरी, आपको यहाँ पर .blade.php नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम देना है विदाउट द एक्सटेंशन, बिना किसी एक्सटेंशन के। अब क्या करेंगे, हमने तरीका देखा कि राउट कॉलन कॉलन व्यू डायरेक्टली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब ये इंडेक्स व्यू दिखाएगा हमारा जो ये राउट है। अब सॉरी देखिए, अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। देखिए ये गड़बड़ होना बहुत आम बात है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। देखिए परफेक्ट डेवलपर कोई नहीं होता है, सब लोग इस तरीके से सीखते हैं और सीख कर ही सारी चीज़ें करते हैं और गलतियाँ सबसे होती हैं यार। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैंने इसमें जानबूझ के ये गलती करी थी ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता है कि मैं पता नहीं किस तरीके से करूँगा या मेरे को पता नहीं थोड़ा हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है। तो पहला राउट का जो पैरामीटर होता है बेसिकली वो लेता क्या है, आपने यहाँ पर देखा राउट कॉलन कॉलन व्यू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि राउट के अंदर हम पैरामीटर देते थे पर व्यू तो यहाँ पर है ना। तो अब क्या होगा, व्यू के अंदर भी एक पैरामीटर होता है, 2 पैरामीटर लेगा। पहला लेगा URL जो कि आपका लेंगे हम स्लैश, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी कोई स्लैश पे जाए तो इंडेक्स वाले को कॉल कर दे भाई। वो बोल रहा है कि भाई जब भी कोई राउट स्लैश पे जाए तो मेरा इंडेक्स का व्यू कॉल हो जाना चाहिए। अगर आप व्यू वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो पहला लेता है URI, दूसरा लेता है व्यू, थर्ड देता है डेटा। अभी हम डेटा को नहीं देख रहे हैं, हम आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो डेटा आप वहाँ से देख सकते हो कि पास कैसे करते हैं डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको रन करने की और दिखाने की। क्या हम स्लैश पे जाएंगे यानी मेन रूट पे जाएंगे, मेन डोमेन पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, मेन वाली पे रूट फोल्डर पे, तो इंडेक्स पेज दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं इंडेक्स पेज में बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, कुछ भी नहीं। तो पहले काम कर लेते हैं, इंडेक्स में क्या करते हैं, बोल देता हूँ मैं
होम पेज, और यहाँ पर एक h1 ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ इसमें दिस इज़ इंडेक्स पेज। ओके, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा और टर्मिनल को ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिशन। मैंने आपको हमेशा याद किया है, बताया है कि web.php के अंदर जब भी आप राउट के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो आपको पहले ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज। इससे क्या होगा कि आपका कैशे क्लियर हो जाएगा web.php के अंदर और जो चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वरना आपकी वेबसाइट शायद ना ही भी चले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इसके बाद रन करने के लिए PHP आर्टिशन सर्व करते हैं। अब ये मेरे को लेके चलेगा यहाँ पर और क्रोम पर लेके चलेगा और देखिए आ चुका है, दिस इज़ इंडेक्स पेज। यानी कि मेरा रूट जो है, जो स्लैश है बाय डिफ़ॉल्ट, स्लैश मतलब रूट, आपका वेबसाइट का रूट वाला फोल्डर। ठीक है, जो रूट का वाला राउट जो है, बेसिकली आपका मेन जो URL है वो रूट का होता है, मेन जो है उस पर अगर आप हिट करेंगे तो दिस इज़ इंडेक्स पेज ओपन हो चुका है। तो ये क्या है, आप इस तरीके से, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा हूँ, बस क्रॉस करके हटाया है, बस एक्स के थ्रू जो आता था मिनिमाइज़ किया है, बेसिकली डिलीट नहीं किया है मैंने टर्मिनल को, ताकि वो वेबसाइट चलती रहे। ठीक है, अब ये तो हो गया व्यू के थ्रू। अब होता क्या है कि आप इसी राउट के थ्रू, ठीक है, आप अपने व्यू को कॉल कर रहे हैं। तो ये हो गया पहले का ए पार्ट, जिसमें मैंने ये बताया कि डायरेक्टली कॉल कैसे करते हैं, वो ये डायरेक्टली कॉल कर रहा है व्यू को यूटिलाइज करके। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब ये तो हमने देख लिया। अब अगर सेकंड पार्ट में बात करें, यूजिंग राउट क्लोजर या एनोनिमस फंक्शन, आपको अगर नहीं पता है, यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है क्लोजर या एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, तो आप मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। शुरू की वीडियोस में आपको बिल्कुल राउट और जो मैंने राउटिंग के बारे में बताया वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इसको इन डेप्थ बताया। अब बात करते हैं यूजिंग राउट क्लोजर या एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो इससे कैसे हम करेंगे, इसको व्यू को कैसे दिखाएंगे, तो हम अबाउट वाले को दिखाएंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमको हमारे पास दिखता है। अब हमें राउट क्लोजर या एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करना है, तो हमको लिखना है राउट कॉलन कॉलन और यहाँ पर लिखना है गेट, और गेट के अंदर क्या देंगे, जो गेट के अंदर पहला पैरामीटर होता है वो URL होता है। तो अब मैं लिखूँगा स्लैश अबाउट। ठीक है, अबाउट लिखोगे, खाली स्लैश नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, बट आगे हम देखेंगे स्लैश क्यों देना पड़ता है। ठीक है, कभी जब हम बात करेंगे तब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि स्लैश क्यों लगा देते हैं, ज़रूरी है। अब बात करते हैं, अगर कोई स्लैश अबाउट पर जाए, यानी कि इस राउट पर जाए, तो क्या हो कि कॉमा लगाइए और अब यहाँ पर लिखिए सेकंड पहला पैरामीटर तो ये है गेट का URI और सेकंड है एक्शन इज इक्वल्स टू नल। अब एक्शन क्या मतलब, कॉल बैक फंक्शन लेता है ये बेसिकली। तो कॉल बैक क्या, अनोनिमस फंक्शन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन के बाद हम इसको इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर इसको पास कर देंगे और सेमी कॉलन लास्ट में लगाना ना भूलें। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, बेसिकली रिटर्न, क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न वही व्यू करेगा। तो अब हमको तो व्यू रिटर्न कराना है, तो अब हमें व्यू के अंदर URL नहीं देना है, क्योंकि हमने URL ऑटोमेटिकली गेट के अंदर डाल रखा है पहले से ही। ठीक है, तो अब हमें 2 बार डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर व्यू के अंदर सिंपली अपने व्यू का नाम लिखेंगे, मैं बोलूँगा about_us, बस .php भी नहीं लगाना है, .blade.php नहीं लगाना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो क्या करेगा बेसिकली, इस वाली लाइन से कितना जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उससे क्या होगा कि ये स्लैश अबाउट पर कोई जाएगा यूज़र, तो डायरेक्टली about_us का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और एक बार आर्टिशन ऑप्टिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर देखते हैं मेरा ऑप्टिमाइज PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज़, और ऑप्टिमाइज़ मैं इसको डिलीट करूँगा और ये बाकी ये सब कुछ चल रहा है, मैंने क्लोज नहीं किया, डिलीट नहीं किया, बेसिकली उसको मिनिमाइज़ किया था। अब हम रिफ़्रेश करते हैं और अगर हम अपने URL पर जाएंगे अब और स्लैश लिखेंगे और अबाउट लिखेंगे, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब आ जाएगा दिस इज़ अबाउट पेज। अब आपने देखा कि अबाउट और अबाउट पेज, जैसे ही हम स्लैश अबाउट की URI पे गए या URI पे हम विज़िट किया, इस URL पे विज़िट किया, इस राउट पे गए हम, तो हमारा पेज ओपन हो गया। तो आपने देखे 2 तरीके। पहला तरीका ये जो है, पहला है यूजिंग राउट। पहले तरीके के अंदर 2 तरीके देखे कि यूजिंग राउट के भी 2 तरीके हैं, डायरेक्टली आप व्यू को कॉल कर सकते हो और एक राउट के एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन को भी बना सकते हो। ये जो फंक्शन हमने बनाया है बेसिकली ये, ठीक है, ये जो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने रिटर्न किया है व्यू को,
ये क्लोजर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूजिंग ए कंट्रोलर, ठीक है। अब सेकंड तरीका है, पहले के अंदर दो थे, अब सेकंड तरीका क्या है, यूजिंग ए कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बनाकर किस तरीके से व्यू को कॉल किया जाएगा वो देखते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को, वरना आप लोग कहोगे, मेरे से शिकायत करोगे यार कि कितनी बड़ी वीडियो बना देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर रॉ रखता हूँ सारी वीडियो को, कट नहीं लगाता हूँ मैं, और बिल्कुल इन डेप्थ में बताता हूँ। देखिए आप सब जानते ही हैं, अगर मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अब चलते हैं। पहले यहाँ पर हमको देखना है यूजिंग अ कंट्रोलर, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना कंट्रोलर बना लेते हैं। और कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा PHP आर्टिशन। ये सब बताया हुआ है मैंने, आप वीडियो में फॉलो अलोंग करिए, शुरू से देखिए वीडियो को। तो आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, नीचे से जाके लिंक उसकी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वरना चैनल पर जाके लिख सकते हैं, या लारावल बाई अर्पित सर्च करके भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और हमारे कंट्रोलर का नाम तो मैं अभी यहाँ पर दूंगा। व्यू क्या है मेरा, जस्ट अ सेकेंड, व्यू मेरा है, मैं दिखाना चाहता हूँ सपोज करो अबाउट अस को, तो मैं बोलूँगा अबाउट अस दिखाना। आप इंडेक्स को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं आपको भी एक नॉर्मल तरीका से करके दिखाता हूँ। अबाउट अस कंट्रोलर, जस्ट एन एग्जाम्पल लेके मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कंट्रोलर कोई सा भी नाम रख सकते हो। मैंने कंट्रोलर को क्रिएट किया, और अब चलते हैं हम यहाँ पे ऐप HTTP, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस कंट्रोलर आ चुका है। जो ये कॉन्टेक्ट अस कंट्रोलर और माई कंट्रोलर, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये पहले के थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, तो उसको इसलिए यहाँ पर वो आ रहा है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके में होगा वो इस तरीके से आएगा, अगर आप इस तरीके से फॉलो अलॉन्ग करके अबाउट अस कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे मेरे साथ। अब इस पर जाते हैं हम अबाउट अस कंट्रोलर पे, और जस्ट अ सेकेंड, ये ओपन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो अबाउट अस कंट्रोलर ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए ध्यान से, मैं क्या करूँगा कि जो मेरा राउट है और web.php है, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, हाँ, तो हमने ये देखा कि पहला देखा था, अब सेकंड है कंट्रोलर के थ्रू। अब इसी चीज़ को जो हमने अबाउट वाला है, 1 मिनट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूँगा, और इसी अबाउट वाले को हमको कंट्रोलर के थ्रू कैसे पेज को एक्सेस करेंगे वो देख लेते हैं, UI को, यानी कि हमारे व्यू को कैसे कॉल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, जस्ट लिखना है राउट कोलन कोलन गेट, और पहला पैरामीटर जो एज़ यूजुअल आप URL देते हो वो लिखेंगे /about, और जस्ट अ सेकेंड, अब आप कॉमा लगाएंगे, और अब आपको यहाँ पर एक यहाँ पर एक एरे देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के अंदर। इस एरे के अंदर पहला पैरामीटर होता है आपका कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर वाली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने इन डेप्थ बताया कि कैसे होता है सारा कुछ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कंट्रोलर वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब मेरे को लिखना है यहाँ पे कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का नाम मेरा था अबाउट अस कंट्रोलर, तो ABOUT अबाउट अस कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, और कॉमा देंगे, और अब हम यहाँ पर मेथड का नाम देंगे, अपने फंक्शन का नाम देंगे, यानी मेथड या फंक्शन एक ही बात होती है। यहाँ पर देंगे शो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, शो अबाउट, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, शो अबाउट कैमल केस को, शो अबाउट अस व्यू, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट नाम रखा है। आप लिख सकते हो अबाउट अस व्यू, ये भी लिख सकते हो, या अबाउट अस लिख सकते हो, या शो अबाउट अस, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और अबाउट अस कंट्रोलर में आऊँगा, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि बोलूँगा पब्लिक फंक्शन और अबाउट अस व्यू। ध्यान रहिए फंक्शन का नाम, ये जो नाम है फंक्शन का, जो web.php में आपने यहाँ पर जो कंट्रोलर के अंदर जो ये मेरा नाम दिया है मेथड के अंदर, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न कराऊँगा रिटर्न व्यू, और यहाँ पर मैं व्यू का नाम दूंगा सिंपल, यहाँ पे URL देने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली व्यू का नाम था मेरा about_us। ओके, अब क्या करते हैं, web.php जाते हैं। अब जो मैंने ये बनाया कंट्रोलर के थ्रू,
अब आप यहाँ पर जो भी इस URL पे जाएगा, इस कंट्रोलर पे जाएगा और इस कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को फायर करेगा, यानी चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर ये फंक्शन क्या करेगा, अबाउट अस को शो कराएगा, व्यू को। इतना काम करेगा। यानी कि ये वाली चीज़ और जो मैंने अभी लिखी है, हाईलाइट करी, यानी ये जो मैंने कमेंट आउट कर रखा है ऊपर, ये और ये नीचे जो है, ये सब कुछ सेम है, चलेगा। व्यू को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आपको मैंने बता दिए। अब कंट्रोलर है, कंट्रोलर के थ्रू इसी तरीके से करते हैं। अब आपको टर्मिनल, न्यू टर्मिनल और ऑप्टिमाइज़ करके और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेज बराबर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। देखो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ से आपके सामने रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी भी ये चल रहा है, ठीक है, और चलेगा भी, क्योंकि हमारा यही तो मोटिव था कि हमें कंट्रोल के थ्रू किस तरीके से शो कराना है वेब पेज को, यानी कि हमारे व्यू को। तो ये हमने शो करा दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई होगी मुझे पता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिल रही है, आपको इस तरीके से जानकारी में कोई इन डेप्थ शायद ही कोई देगा, और ये वर्ल्ड का बेस्ट मैं आपको कहना चाहूँगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स इस तरीके से होने वाला है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे धीरे धीरे करके जब आप मेरे साथ बढ़ोगे तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए, और प्लीज़ अपना टाइम निकाल कर आइएगा। और मैं जस्ट आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए कोई भी चीज़ आप सीखें तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, और आपको मेरे हिसाब से तो टाइम देना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब आपने देखा कि व्यू को किस तरीके से बनाते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। अब ये नेस्टेड व्यू क्या होता है बेसिकली। अगर आप नेस्टेड व्यू की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेस्टेड व्यू होता है वो उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी समथिंग विद इन अ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। यानी मेन, उसके नीचे फिर कुछ, फिर उसके नीचे कुछ, यानी एक बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा, फिर उस छोटे डिब्बे में छोटा डिब्बा, यानी कि किसी के अंदर कुछ, यानी फोल्डर के अंदर। अगर हम कॉन्टेक्स्ट इसमें का बात करें व्यू के अंदर, तो व्यू मेन फोल्डर जो होता है हमारा व्यू का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अभी मैं उसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर आप जाएंगे और व्यूज़ के अंदर फोल्डर के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास सारे व्यू आ गए। मैंने आपसे कहा था कि जब हम लास्ट वीडियो देख रहे थे, तो आप व्यू के अंदर जितने भी व्यू रखते हो, ठीक है, तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, यानी अगर एडमिन का कोई मॉड्यूल है उस पर काम करना चाहते हो, तो एडमिन के जितने भी व्यू हैं वो आप यहाँ पर एक एडमिन का फोल्डर बना सकते हो। उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड व्यू। तो होता क्या है कि वी कैन क्रिएट व्यूज़ इनसाइड सब फोल्डर्स लाइक, यानी कि अब जो ये व्यू है, आप डायरेक्टली यहाँ पर सारे व्यू ना डालकर, मान लो आपके पास इंडेक्स है, अबाउट है, एडमिन है, कंट्रोलर है, सॉरी कंट्रोलर बोल रहा हूँ, एडमिन है और कस्टमर्स है मान लो, है ना, और भी बहुत सारी व्यू हो सकते हैं आपके, सर्विसेज हो गया। तो आप सबके लिए एक फ़ोल्डर बना सकते हो, उस फोल्डर के अंदर आप डाल सकते हो व्यू को, और उस फोल्डर को भी आप बना के ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो वही चीज़ देखने वाले, वी कैन क्रिएट व्यूज़ इनसाइड सब फोल्डर्स लाइक रिसोर्सेस / व्यूज़। इसके अंदर फिर आप अपना जो मैंने हाईलाइट कर रखा है एडमिन /login.blade.php, इस तरीके से व्यू बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कमांड लाइन के थ्रू कैसे करते हैं, और वैसे भी दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले हम देखते हैं नॉर्मल तरीका, तो व्यू बनाने का, जो कि हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर क्लिक करना है व्यू के अंदर, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर नहीं, व्यू के अंदर। मेन तो आपका व्यू है, और व्यू के बाहर आप व्यू नहीं बनाएंगे, व्यू के अंदर ही बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, कोई भी फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए एडमिन, जस्ट टू शो यू, ठीक है। अब मैंने क्या करा, व्यू के अंदर एक फोल्डर बनाया एडमिन, बाहर जितने भी हैं व्यू के, एडमिन के बाहर जितने भी वो नॉर्मल है, मतलब मेन होम पेज के। अब मैंने बनाया एडमिन, एडमिन के अंदर पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और मैं बोलूँगा यहाँ पे login.blade.php। होता क्या है, मैंने ये क्या किया है कि एक पेज बनाया, यानी कि UI बनाया, यानी कि मैंने एक व्यू बनाया। वो भी मैंने क्या किया, एडमिन के अंदर व्यूज़ मेन है, व्यूज़ फोल्डर मेन है, व्यूज़ के अंदर एडमिन है, और एडमिन के अंदर login.blade.php नाम से व्यू बना दिया। ये मैंने सेपरेट करने के लिए बनाया कि एडमिन का व्यू ये होगा
और अगर कोई कस्टमर है, कोई मान लो आपका कोई अलग मॉड्यूल है, वो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। सर्विसेज है तो सर्विसेज का अलग फोल्डर बन जाएगा। जैसे मान लो व्यू के अंदर आपने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, बनाया SERVICES सर्विसेज, और उसके अंदर सर्विसेज में माई सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइनिंग ऐसे रख दिए व्यूज़। तो सब सारे व्यूज़ को एक कैटेगराइज्ड कर दिया और उसे एक फ़ोल्डर में डाल दिया। इसी का नाम क्या है? नेस्टेड व्यू, यानी कि व्यू के अंदर व्यू। तो व्यू क्या है? ये मेन व्यू का फोल्डर है, इसके अंदर फिर फोल्डर आ गया, फिर उसके अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये सर्विस वाला भी मैं हटा देता हूँ। फिलहाल मेरा एडमिन के अंदर login.blade.php है। अब ये तो आपने नॉर्मल बना लिया यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसको कमांड लाइन के थ्रू भी बता देता हूँ। तो कमांड डिलीट मैंने इसको पहले हटा दिया व्यू को वहाँ से, एडमिन वाले को। अब मैं क्या करूँगा, कमांड के थ्रू बनाऊँगा। तो एक मिनट मैं आपको न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू, ये तो आपको लिखना ही है इतना। लेकिन अब आपको यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो नाम नहीं देना है। यहाँ पर अब आपको जो व्यू है वो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता होता है, उसको जो कमांड है मेक कॉलन व्यू, उसको पता होता है कि मेन मेरा फोल्डर है व्यू। अगर यहाँ पे आपको लॉगिन लिखेंगे तो आपका व्यू बन जाएगा, लेकिन व्यू के डायरेक्टली अंदर बन जाएगा। बट हमको तो चाहिए एडमिन के अंदर। तो जस्ट आप जो भी आपका नाम हो व्यू के अंदर, तो आप लिखेंगे एडमिन, फिर स्लैश लिखेंगे और आप उसके अंदर बन जाएगा। तो देखिए अब ये करेगा क्या, PHP आर्टिशन मेक व्यू और कॉलन व्यू एडमिन स्लैश लॉगिन। तो एडमिन तो फोल्डर बना देगा और लॉगिन बना देगा व्यू। तो मैं एंटर करूँगा और देखिए मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर आएंगे एडमिन और login.blade.php, वही चीज़ बन गई जैसे मैंने आपको अभी मैनुअली करके दिखाया। ठीक है, इस तरीके से आप नेस्टेड व्यू बना सकते हो, यानी कि व्यू फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बना के उसके अंदर व्यू डाल सकते हो। अभी ये login.blade.php है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए H1 दिस इज़ लॉगिन व्यू। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है और अब मैं क्या करूँगा कि इसको रन करके दिखाऊंगा कि आपको इसको रन कैसे कर सकते हो, बेसिकली इस व्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हो। अभी आप नॉर्मल व्यू, तो आप नॉर्मल व्यू का नाम लिख देते, अब उसको एक्सेस कैसे करना है। तो एक्सेस करने के लिए, यानी कि इसको कॉल करने के लिए सब व्यू को या फिर कह सकते हो व्यू फोल्डर को या फिर नेस्टेड व्यू वाले फोल्डर को, उसके अंदर जो फाइल है उसको एक्सेस करने के लिए आप डॉट नोटेशन यानी डॉट लगाओगे और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे। तो राउट web.php अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखूँगा तो मेरे पास कोई राउट नहीं है फ़िलहाल तो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक काम करता हूँ, इसी कंट्रोलर के अंदर ऐसा ही एक बेसिकली अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो व्यू के अंदर एडमिन के अंदर login.blade.php है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक काम करना चाहता हूँ, एक क्लोजर फंक्शन को लेना चाहता हूँ जस्ट टू टाइम सेव, और इसी को ही मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर लिखूँगा सॉरी आज थोड़ा ज़्यादा ही गला ख़राब है, एडमिन के अंदर लॉगिन। ठीक है, अब अगर कोई मेरे पास एडमिन के राउट पे जाके और लॉगिन पे जाएगा, एडमिन के अंदर लॉगिन वाले राउट पे जाएगा, तो अब उसको क्या दिखना चाहिए, व्यू दिखना चाहिए, लेकिन कौन सा वाला, login.blade.php। तो अगर आप लॉगिन लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता है ये कहाँ है व्यू। अब क्योंकि आपका ये जो व्यू है वो एडमिन व्यू के अंदर नहीं है डायरेक्ट, वो एडमिन के अंदर, व्यू के अंदर एडमिन है, फिर उसके अंदर व्यू है। तो अब आपको यहाँ तक का पाथ लेने के लिए, अब उसको यहाँ तक का पाथ तो पता होता है, व्यू का पाथ, देखिए व्यू का पाथ तक उसको पता होता है, कहीं भी जाओ तो व्यू का पाथ तो उसको पता है, लेकिन उसके अंदर एडमिन नहीं पता। तो अब आपको क्या करना है, बस लॉगिन से पहले आपको एडमिन लिखना है और डॉट लगा देना है, बस इतना करोगे आपका व्यू उसको मिल जाएगा, यानी एडमिन डॉट लॉगिन। तो एडमिन फोल्डर हो गया, डॉट हमने एडमिन तो हमारा फोल्डर हो गया, फोल्डर या फिर सब फोल्डर या फिर नेस्टेड व्यू, और उसके अंदर डॉट लगा के हमने उसके व्यू का हमने पाथ दे दिया रिलेटिव। ठीक है, इसको करेंगे और एक काम करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम इसको रन करेंगे और देखेंगे। देखिए अब मैं जाऊँगा /admin/login, एंटर करूँगा और ये व्यू हमारा एक्सेस हो गया। इसका मतलब है कि हमारे इस URL पे जाके और ये व्यू हमारा लॉगिन व्यू चलने लग गया। इसका मतलब ये हमारा राउट काम करने लग गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, नेस्टेड व्यू कैसे बनाएंगे और उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी देख लिया। नेस्टेड व्यू कुछ नहीं, सिंपली हमारा व्यू फोल्डर है, उसके अंदर डायरेक्टली सारे व्यू न डाल के उसके अंदर हम उसके अंदर कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सारे व्यू की अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं, उसका एक सब फोल्डर बना देते हैं,
उसके अंदर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए डॉट से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक लास्ट, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो लास्ट हमारा टॉपिक जो रह गया वो ये है, हाउ टू चेक दैट इफ़ अ व्यू एग्जिस्ट और नॉट। यानी कि ये आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बनाओगे या जब आप कॉम्प्लेक्स टास्क करने लगोगे। जब हमारी चीज़ें हम उतनी लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा मैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ से, ठीक है। इसी की ये टॉपिक है, सब टॉपिक है इसका। तो हमें ये देखना है कि कैसे पता करें कि हमारा व्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम कैसे देखें कि कोई मान लो व्यू बनाया रखा है और राउट से हम कॉल कर रहे हैं या कंट्रोलर से हम देख रहे हैं। कंट्रोलर में बेसिकली, राउट में तो अब इतना नहीं करते हैं हम, इतना घोच पोच, कंट्रोलर में ही सारा कुछ लॉजिक लिखते हैं। तो कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कंट्रोलर में ये कैसे पता करें हम जब रिटर्न कराते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अगर यहाँ पे ऐप HTTP अबाउट अस कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये देखा कि इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहा है व्यू को, अबाउट वाली को। अब क्या पता ये अबाउट का व्यू हो ही ना, अब नहीं होगा तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं। उसके बेस पे कंडीशन लगा के अगर है तो ऐसा कर दो, नहीं है तो दिखा दो कुछ एरर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, यूज़ करो व्यू कोलन एग्जिस्ट, यानी कि फिर एग्जिस्ट के अंदर क्या होगा, व्यू का नाम, जिस व्यू को आप चेक करना चाहते हो, और ये इफ़ कंडीशन के साथ चलेगा, टू चेक इफ़ अ व्यू फाइल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, ये क्या करता है, ये चेक करता है रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर है या फोल्डर होंगे, सब फोल्डर होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका ये जो कह सकते हैं नेस्टेड व्यू है, अगर वो है तो आपको उसका पाथ देना है, नहीं तो आपका नॉर्मल है तो उसको चेक करने के लिए ये लिखना है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो आपको कोई व्यू पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यू है तो हमको किस तरीके से उसको चेक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहीं पर मैं काम करूँगा, इस फंक्शन के अंदर ही मैं लिखूँगा पहले इफ़ और सॉरी इफ़, और इफ़ के अंदर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा, ये कंडीशंस हैं, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ये क्या होती हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना चेक करिए कि इफ़ एंड कंडीशंस होती है, इफ़ एल्स। ठीक है, तो इफ़ क्या है, अगर हमारे पास एक तरीका तो ये है, तो मैं आपको जो दिखाता हूँ, देखिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक तो तरीका है व्यू के साथ आप चेक कर सकते हो। इससे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको यूज़ करना पड़ेगा इस वाले जो आपका जो मेथड है, तो इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड, ये वाला फसाड वाला। तो इसको आप ऐसे करेंगे व्यू कोलन, और जब आप एंटर करेंगे फसाड वाला, ये वाला, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अगर आपके में सजेशन नहीं आ रहा है तो आपको ये टाइप करके लिखना पड़ेगा इस तरीके से, यूज़ इल्यूमिनेट और /सपोर्ट /फसाड्स /व्यू। इस वाली लाइब्रेरी, यानी कि इस वाले जो हमारा मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, व्यू फसाड को जब हमने यूज़ कर लिया, अब हमको चेक कराना है व्यू कोलन एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखना है एग्जिस्ट्स। और अब यहाँ एग्जिस्ट के अंदर आपको एक सिंगल कोट लगाना है और यहाँ पे व्यू का नाम देना है। तो देखिए हमारे पास लॉगिन है, अबाउट है, इंडेक्स है, हमारे पास मान लो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं बोलूँगा कॉन्टैक्ट। अब ये मुझे पता है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो काम करेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा सपोज़ करो रिटर्न रिटर्न व्यू, ठीक है, वो कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, कॉन्टैक्ट। यानी कि अब आप समझो, अबाउट अस पे जाऊँ, जैसे ही मैं कोई अबाउट अस पे जाऊँगा तो पहले ये चेक करेगा अबाउट अस दिखाने से पहले कि अगर कॉन्टैक्ट का पेज है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे व्यू फोल्डर के अंदर बना हुआ है, अगर वो बना हुआ है तो व्यू दिखा दो, कौन सा, कॉन्टैक्ट वाला। और अगर नहीं है बना हुआ तो हमको क्या कर दो, ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट को यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ एल्स के अंदर डाल दूँगा। यानी कि अगर बना हुआ नहीं है व्यू, ठीक है, कौन सा व्यू, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हमको अबाउट दिखा दो एज इट इज़ नॉर्मल। अब होगा क्या कि जब भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि कंट्रोलर है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रिफ़्रेश करते और अब हम आते हैं उस पर अबाउट पे। अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, अबाउट पेज चल रहा है, यानी कि एल्स कंडीशन चल रही है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट का पेज है ही नहीं है। अब चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपको दिखाने के लिए व्यू के अंदर राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू फाइल बनाऊँगा
और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा H1, लिख दूँगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट व्यू। ठीक है, इतना लिखते हैं और अब एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो क्या हो गया, दिस इज़ कॉन्टैक्ट व्यू। आपने देखा कि किस तरीके से हमने कॉन्टैक्ट व्यू दिखाया, लेकिन हमारा राउट तो अबाउट ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई व्यू दिखाना पड़ जाता है डायनेमिकली, तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ़ एल्स कंडीशन एंड चेकिंग कि लारावेल के अंदर व्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसको चेक करके। ठीक है, तो यही हमने देखा कि क्या हो रहा था बेसिकली। अब उसको व्यू मिल गया क्योंकि यहाँ पे व्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने इफ़ कंडीशन को ट्रू कर दिया तो एल्स पे आएगा नहीं, और इफ़ कंडीशन में चला गया तो वो रिटर्न क्या कर देगा, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे नहीं होता व्यू तो हमारे पास अबाउट अस दिखता। ठीक है, तो इसका मेन चीज़ यही थी चेक करने के लिए। ठीक है, तो और अगर आप ये देखो कि एडमिन के अंदर login.blade.php को चेक करना होता सब फोल्डर को, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी सेम काम करते आप। ये जो एग्जिस्ट लिखा है ना, इसके अंदर एडमिन लिखते, डॉट लगाते, तो सब फोल्डर आपको चेक कर लेता, और यहाँ पर भी चेक कर लेता एडमिन डॉट ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ तक आपने सारी चीज़ें देखी और ये देखा कि किस तरीके से आपको ये व्यू चेक करते हो आप, किस तरीके से कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। आपने यहाँ तक देखा वीडियो को, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आपको समझ में आई तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।